जी, मैं दिल्ली डॉन की तरफ से नरेंद्र शर्मा। पिछले 1.5 महीने से भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी से कोरोना महामारी का जो पीरियड चल रहा है, इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने भाषण दिए और बताया, देश को संबोधित किया। और कल ही जो संबोधन किया, उस बारे में मैं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री जी एस बजाज जी से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या राय है। पहली बात तो यह है कि कल ये भाषण ही था। आपने जैसा कहा कि ये भाषण था, तो ये फैक्ट है कि ये भाषण ही था। इसके अंदर दिया कुछ नहीं, क्योंकि खुला ही कुछ नहीं है, पिटारा तो खुला नहीं है। कल मोदी जी कुछ बोले कि इतने का हम वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई मद नहीं बताया इसके अंदर। बाकी बात तो उन्होंने सीतारमण जी के लिए छोड़ दी है कि वो बताएंगी आपको। तो इसलिए ये भाषण ही था। जो भाषण आपने सुना, जितना सेटिस्फेक्शन हमारे को हुआ, इतना ही सेटिस्फेक्शन सब लोग पत्रकारों को हुआ। तो वो भाषण था, ना कि कोई रिलीफ फंड था आपके लिए। रिलीफ फंड तो अभी आगे डिक्लेयर होगा। दूसरी चीज़, कल ये भी पता नहीं खोला गया कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा जी। इसका भी पीरियड कोई खोला नहीं गया। वैसे तो मोरोवर ये लॉकडाउन का जो सारा किस्सा है, अब स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोदी जी चाहते तो कल कुछ बताते इस बारे में कि लॉकडाउन अगर इन्होंने सेंटर की तरफ से कुछ करना है, तो वो भी पत्ते जो हैं वो ओपन नहीं हो पाए हैं। तो कल तो खाली एक स्पीच थी उनकी, उसमें उन्होंने कोई ख़ास बात की नहीं है। और आपको ज्ञान होगा कि पहले भी जो स्पीच हुई हैं और ये हुआ है और जो बताया गया है, एक्चुअल में क्या है कि ये लॉकडाउन से पहले ही हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो चुकी थी। येस बैंक आपको पता है जी। और 54 बैंक्स जो कोऑपरेटिव और ये उनकी एक लिस्ट है जी, जो बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। उसमें कई और बैंक्स के भी नाम हैं जिनको मैं बीइंग ए वैल्यूअर मैं अभी खोलना नहीं चाहता, जिनकी स्थिति। और अभी येस बैंक को जो मदद दी गई है स्टेट बैंक द्वारा, तो इससे स्टेट बैंक की पोजीशन भी आगे आने वाले वक्त में ख़राब हो जाएगी। जब कोई ऐसा बैंक जो डूब गया हो और उसको दूसरा बैंक ओवरटेक करेगा, तो नेचुरली उसकी वित्तीय स्थिति भी खराब होगी। मेरा लास्टली कहना ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना से कम, मैं तो कोरोना को पहले कह रहा था कि कोरोना से हम निपट लेंगे। आगे आने वाला पीरियड हमारे लिए काफ़ी वित्तीय व्यवस्था के लिए बहुत सीरियस है। और ये कोरोना से ही नहीं हुआ, कोरोना से पहले ही हमारी वित्तीय स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कंट्री की कि वो संभल नहीं पा रही थी। यही मुझे इस बारे में कहना जी। जोशी जी बैठे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कल के संबोधन में जो प्रधानमंत्री जी ने बातें कही, इसमें आपकी क्या राय है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो बजट क्लियर किया, अभी मैं इतने 20 लाख करोड़ उसमें मद में दूंगा। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात हुई, जो मुख्यमंत्रियों ने अलग बताया कि हमारा जो जीएसटी हमारा रुका हुआ है 4 महीने का, उसमें आश्वासन नहीं दिया कि हम वो जीएसटी भी आपका साथ देंगे। हर मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी समस्याएं और देश की वित्तीय स्थिति की अलग बताई। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस राज्य की क्या स्थिति है, वहाँ हम बजट के हिसाब से देंगे। इसको पार्टी हित से उठकर, राजनीति से उठकर प्रधानमंत्री जी को, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हर स्टेट का बराबर का उनका हक रख के उनको ये दें और उनकी मदद करें। आज उनका मदद, क्योंकि हमारी हर स्टेट की इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। जिस जगह से प्रदेश को उनकी वित्तीय से ठीक होगी, वो बिल्कुल बंद पड़ी है। उद्योग धंधे कैसे शुरू होंगे, क्योंकि 2 तरफ से मार पड़ेगी। एक तो उद्योग धंधे बंद हो गए, दूसरा उनके जो मजदूरों ने प्लान कर लिया, वो एक बहुत बड़ी आने वाली स्थिति ख़राब होगी। उसके लिए कैसे संभला जाएगा, उसके लिए टाइम चाहिए। तो उस पीरियड में खर्चा ही पड़ेगा उसका, वो कैसे लोग सर्वाइव करेंगे, इस बारे में प्रधानमंत्री बताना चाहिए। लेकिन वो तो वित्त मंत्री जी को, या तो वित्त मंत्री जी साथ होती तो ये कल ही डिक्लेयर होना चाहिए था। इसमें उनका समय लगेगा, तो अब ये आगे भविष्य बताएगा भी किस तरह से कैसे सर्वाइव करेंगे, किस तरह से ये रोल अदा करेंगे।
मैं ये बात ठीक है कि इस वक्त ज़रूरत है बजट की, ये अच्छा कदम है, लेकिन इसको जो है राजनीतिक दृष्टि से न छोड़ के देश की दृष्टि से बराबर सबका हित रख के सबको बराबर लेके चलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कोरोना महामारी में सभी प्रदेशों का बुरा हाल है, कांग्रेस के शासित जो प्रदेश हैं, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ पर एक्स्ट्रा बजट की व्यवस्था हो? ये जग जाहिर है कि जहाँ कांग्रेस के राज्य हैं वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने आज बहुत अच्छा काम किया है कोरोना के लिए। उसमें पंजाब हमारा उदाहरण है, राजस्थान हमारा उदाहरण है और छत्तीसगढ़ हमारा उदाहरण है। वहाँ के मुख्यतः अच्छा रोल किया है, उनको वो अच्छे इंडस्ट्री भी वहाँ है। और ये जो प्लान हुआ है, अगर वो प्रधानमंत्री जी अपना अच्छा रोल अदा करेंगे तो वो मुख्यमंत्री को अपनी स्टेट को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। उनको ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे ये भावना ना पैदा हो कि देखो प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया। क्योंकि जो मजदूर का प्लान हुआ है, जो हालात हैं कोरोना के, जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई बहुत लंबा चलेगा, ये मजदूर कैसे वापस आएंगे, आगे कैसे श्रमिक पैदा होंगे, ये बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। आपका कहने का मतलब है कि इस कोरोना महामारी में राजनीति बिल्कुल इस विषय पर नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे देश को संबोधित किया। उस विषय में कांग्रेस जनों के वरिष्ठ लीडर्स के जो बयान हमने आपको सुनवाए, उनका ये कहना है कि इस कोरोना की महामारी में देश में इस विषय पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी ये इस तरह की महामारी फैली है, वहाँ पर निस्वार्थ और बगैर भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए। मैं नरेंद्र शर्मा, दिल्ली डॉन की तरफ से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।